मैं पंकज ओझा लखनऊ से। मैं एंक्लोइजिंग का पेशेंट हूँ। पिछले 6 वर्ष पूर्व मुझे कमर में एक बार दर्द का एहसास हुआ और कई सारे टेस्ट करने के बाद जब कोई रिजल्ट नहीं मिला तो डॉक्टर ने कहा, रेमेटोलॉजी एक विभाग होता है एलोपैथ में, और फिर एक टेस्ट हुआ जो कि HLA-B27 के नाम से जाना जाता है। उसमें वो टेस्ट होने के बाद मेरे को वो टेस्ट पॉजिटिव आया। फिर मैं वेल्लूर तमिलनाडु में बहुत नामी अस्पताल है, वहाँ पे जाके मैंने कुछ दिनों तक दवाइयाँ खाई। 10-20% मुझे बिल्कुल आराम था, लेकिन एलोपैथ का जो दुष्प्रभाव के बारे में जब जानकारियाँ मालूम चली कि स्टेरॉइड ही एकमात्र विकल्प है, और एक दिन एक ऐसा समय आएगा जब मैं और पेशेंट वहाँ पे जाके देखने लगा कि क्या कहते हैं, सबकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई। कोई 40 साल की उम्र में है, कोई 50 साल की उम्र में, कोई 60 साल की उम्र में, और उसका दुष्प्रभाव के बाद फिर किसी के पास कोई विकल्प नहीं रहता। एलोपैथ के डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब पेन किलर आप खाइए और अपने दर्द को जो कुछ घंटों के लिए, बाद में कुछ मिनटों के लिए बस कम कर सकते हैं, और आप बेड पकड़ लीजिए। फिर मैंने आयुर्वेद में इसके लिए किया, लेकिन आयुर्वेद में बिल्कुल है रिजल्ट, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन दवा खाने के बाद जो आपको शरीर में गर्मी और आप जो भी व्यापार या काम जो कर रहे हैं उसके साथ में उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। और एक बात ये भी आती है कि कई बार किसी को किसी चीज़ से रिजल्ट मिलता है, किसी को किसी चीज़ से रिजल्ट मिलता है। तो करीबन मैंने 2 साल तक खाया, उसमें भी मुझे आराम था, लेकिन अभी भी एक ऐसे विकल्प की तरफ मैं जाना चाह रहा था कि जहाँ पे मेरे को दवाइयाँ ही ना खानी पड़े और कुछ अगर फायदा होने लगे अपने जीवन में, अपने रूटीन में, अपने भोजन में, अपने जीवन शैली में परिवर्तन करके, तो कैसा लगेगा मुझे। इस तरह से सर्च करते 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 एक बार मैंने एक वीडियो देखा दिगंबर कश्यप जी का न्यूरोथेरेपी के बारे में। मैंने कहा चलो एक बार ये भी ट्राई करते हैं। तो फिर मैं आया, करीबन 20 से 25 दिन मैंने ट्रीटमेंट लिया। तो मैंने एक चीज़ तो महसूस की कि शरीर पे कुछ भी लगाते नहीं है, ये मैजिकल मूवमेंट हो कैसे रहा है। और मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने कहा जो भी मेरा व्यापार है, काम, उसके बाद मैंने ये तय किया कि ये मेरे को सीखना है। और पिछले 20 दिन 25 दिन के ही ट्रीटमेंट में मैं कहूँगा 20 से 25% आराम है। ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट के, ना ही कोई मशीनरी के, और ना ही कुछ दवा खिलाई। फिर ये कैसे? तो इस वजह से एक पेशेंट से एक न्यूरोथेरेपी के अंदर सीखने की एक जिज्ञासा जागी मेरे अंदर, और ये एक यात्रा मैंने अब चालू की। और मैं करीबन 7-8 महीने से कोर्स में काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। डॉक्टर लाजपत राय महराज जी फाउंडर हैं इनके। और जो 1 महीने आके मैंने क्लिनिक पे यहाँ पे देखा कि हर बीमारी, हर पेशेंट को ये मैजिकल कैसे हो रहा है। जो बीमारियां, खास तौर से मैं कहूँगा एक बीमारी का नाम लूंगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो विशेषकर मैं IBS पे ही इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि IBS का कोई भी जो मॉडर्न जो एलोपैथी है उसमें तमाम टेस्ट होते हैं, लेकिन कहीं पे भी इसका रिजल्ट ही नहीं मिलता है। मतलब कि कहीं टेस्ट में आता ही नहीं। जब टेस्ट में ही नहीं चीज आएगी तो डॉक्टर क्या पकड़ेंगे? फिर डॉक्टर कुछ दिन बाद पेशेंट से ही इरिटेट होने लगते हैं और कहते हैं आपको अब मनोचिकित्सक के पास ही जाना पड़ेगा। आप, मतलब कि सीधे शब्दों में कहें, आप कहीं ना कहीं आपका डिप्रेशन इतना बढ़ चुका है कि आप पागल वाली स्थिति में आ रहे हैं। उन पेशेंटों को मैं पिछले 1 महीने मैंने ऑब्जर्व किया, करीबन 100 से ऊपर। ये एक छोटी संख्या नहीं है। और जो 3 साल 5 साल और हर जगह से लुट पिट के आए, वो किसी ने 3 लाख, किसी ने 4 लाख, किसी ने 5 लाख, और वो डेटा अपना बिल दिखाया उन्होंने। तब मैंने को लगा कि ये कैसे, और हर चौथे 5वें दिन में ही उनको रिजल्ट है। किसी को 10%, किसी को 20%। तो न्यूरोथेरेपी कमाल है, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। और मैं यही कहूंगा, एक बार आप जिस बीमारी से भी ग्रस्त हो, न्यूरोथेरेपी के बारे में आपको सोचना ही पड़ेगा। आप जिस बीमारी से भी ग्रस्त हो ना भाई बहनों, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार न्यूरोथेरेपी के बारे में जरूर ट्राई कीजिए। और ये एक वैकल्पिक चिकित्सा नहीं है, अब ये मुख्य चिकित्सा बन जाएगी आने वाले समय में। और जहां पे ये और चिकित्साओं में जाइए, इतना लंबा चौड़ा खर्चा है, इतना पैसा है, उसके बाद हर बीमारी का साइड इफेक्ट है। दवाइयों खाने के बाद एक बीमारी ठीक होगी तो दूसरा गिफ्ट में मिलेगी आपको। यहाँ पे भी साइड इफेक्ट है, लेकिन यहाँ निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। आप एक बीमारी के लिए आते हैं, जो मैं देख रहा हूँ, उस पेशेंट बोलता है कि अरे मेरे को ये भी बीमारी थी लेकिन आराम हो गया।
तो ऐसा क्या होता है, पूरी बॉडी पे ऊपर काम किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी में ये कि प्रेशर और आपके जीवन शैली, आपके भोजन, हर चीज पे, और किसी के लिए कोई दवा नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, केवल बेसिक की चीजें आपकी लाइफ में बस सुधार किए जाते हैं। और ये ट्रीटमेंट 30 से 25 मिनट का होता है और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कैसा बदलाव हो रहा। और दूसरा मैं कहूँगा कि मैं व्यवसायिक हूँ लखनऊ में, लेकिन मैं उसके बावजूद भी क्योंकि इतना प्रेम हो गया मुझे इससे, और आप जिस काम में भी हो ना, पैसे की अर्निंग से भी आप सोचते हैं तो बहुत अच्छा है, और सम्मान की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। जब पेशेंट ठीक होके जाता है, अपनी से बड़ी उम्र के मैं बात कर रहा हूँ, जो 50 साल 60 साल के, वैसे कई बार पेशेंट रो देते हैं, पैर तक छू के जाते हैं कि डॉक्टर साहब कि ऐसा ऐसा मैंने इलाज यहाँ कराया, कहीं कुछ नहीं हुआ, किसी का बच्चा बीमार, कहीं वो बीमार, कहीं उसका बेटा बीमार, कहीं उसकी बेटी बीमार। तो उन भावनाओं की भी कोई सीमा नहीं है। तो एक बार आप पेशेंट अगर हैं तो न्यूरोथेरेपी को जरूर ट्राई करिए। और दूसरा कि एक सुनहरे भविष्य के तौर पे सोचते हैं कि जहां पर पैसा भी मिले, आपको सम्मान भी मिले समाज में, तो जरूर आपको ये करना ही चाहिए। ठीक है, आप सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।